जय हिंद, वंदे मातरम। मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूं भाई, मीम्स नहीं मिल रहे हैं। जब एक टीम इतनी बार हारती है ना, तो मीम बनाने वाले भी परेशान हो जाते हैं कि भाई अब इतनी बार नया कहां से लाएं। एक दो बार बीच में अगर जीत जाएंगे तो कुछ नया मटेरियल तो बनाने को मिलेगा। एक ही बार हारने के बाद एक ही एक कितने बार ट्वीट डालेंगे। मतलब इस बार तो लोग इतना थक गए कि कोहली को चोकली भी नहीं कहा। वरना हर बार तो जब आरसीबी मैच हारती थी तो लोग चोकली चोकली बोलने लगते थे, पर इस बार तो वो भी नहीं हुआ। हालांकि क्विंटन डी कॉक ने आज के मैच में कुछ वैसी ही पारी खेली, मतलब जैसी कोहली ने पिछली बार नहीं खेली थी 84 रन की, कुछ वैसी ही पारी खेली। लेकिन क्विंटन डिकॉक को किसी ने नहीं कहा कि भी ये स्टैट पैडलिंग कर रहा है, पर विराट कोहली के मामले में आ जाते थे। कारण बस ये है कि क्विंटन डिकॉक की टीम जीत गई है और विराट कोहली की टीम हार गई थी। मीम नहीं मिल रहे हैं इस समय की सबसे बड़ी समस्या तो यही है। कम से कम अब जब कोई टीम बीच बीच में जीत जाती है या कुछ स्ट्रगल कर लेती है तो कुछ नया मटेरियल तो मिल जाता है। यहां पर तो ऐसा लगता है कि आरसीबी वाले बिल्कुल सोच कर बैठ गए कि नहीं भैया, हमको तो हार से ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं है। हम तो यहां पर 2 पॉइंट देने के लिए आए हैं, ठेले पर लेकर बैठे हुए हैं। अगर तुम्हें पड़बड़ रहा हो तो आकर ले लो। मतलब इस तरीके से कौन ह्यूमिलेट होकर हारता है भाई। तुम्हारी होम ग्राउंड पर मैच हो रहा है, तुम्हारी होम ग्राउंड पर तुम एक के बाद एक हारे जा रहे हो। पिछला मैच ये लोग केकेआर से हारे थे, इस बार यहां से हार गए। अच्छा, पिछली बार केकेआर ने जब 180 का ही स्कोर चेज किया था, तब सब कह रहे थे कि भाई सेकंड हाफ में जो है, जो बैटिंग ट्रैक है वो और अच्छा हो गया था, तो बैटिंग करने में आसानी पड़ रही थी। अब यहां पर ये लोग चेस कर रहे थे इस बार तो इस बार चेस करने में विकेट कठिन हो गया। तो समझ में नहीं आ रहा है असल में आरसीबी के केस में कि यार ये लोग आखिर करना क्या चाह रहे हैं। चीजें किस तरीके से इनके लिए चले कि ये लोग मैच के लिए जो जीतने का जो विनिंग ट्रैक होता है ना उसकी तरफ आ सके। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की स्थिति को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से सीरियस नहीं है इनमें से किसी भी चीज को लेकर। बिना देर किए चलते हैं, जो थोड़े बहुत मीम्स हमको मिले हैं सोशल मीडिया से, उनको जरा एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आरसीबी की धज्जी उड़ाई जा रही है। मतलब ये जो शेर है ना, ये बिल्कुल इस समय आरसीबी की हालत को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, उसे भी। द क्रेज आरसीबी हैज, द परफॉर्मेंस दे गिव। गौतम गंभीर ने कहा था ना कि जिस तरह का हल्ला, जिस तरह का एटीट्यूड आरसीबी कैरी करता है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इन लोगों ने सब कुछ जीत लिया। लेकिन जो रियलिटी है वो इससे काफी ज्यादा अलग है। इन लोगों ने क्या किया है किसी को समझ में ही नहीं आता है। क्या बता दें। मयंक यादव बोल्ड फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ दिस आईपीएल 2024। भय का माहौल है। वैसे आपको बता दूं, शोएब अख्तर खुद कह चुके हैं कि इन्हें खुशी होगी मयंक यादव अगर उनके रिकॉर्ड को तोड़ देगा तो। मयंक यादव एक्सप्रेस पेस है भाई, एक्सप्रेस पेस। T20 वर्ल्ड कप में अंदर लाने की अब कवायदें शुरू हो जाएंगी, क्योंकि रॉ पेस है और इस रॉ पेस का यूज बिल्कुल इंडियन टीम करना चाहेगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने एक्स क्रिकेटर्स को वापस बुला रहे हैं, तो यहां पर हम कम से कम अपने यंग टैलेंट को तो हम लोग बुला ही सकते हैं, जो इस समय बिल्कुल शबाब पर है। आरसीबी जब रोना करना हो, आरसीबी जब मैच में परफॉर्म करना हो, बिल्कुल यही हालत होती है भाई। जब खेलने की बारी आती है तब किसी को समझ में ही नहीं आता कि यार करना क्या है। ये सूर्य कुमार यादव ने मयंक यादव के लिए ट्वीट डाला, स्टोरी डाली है कि आई एम श्योर क्रेजी अमाउंट ऑफ हार्डवर्क हैज गॉन इन टू बी वेयर यू आर नाउ, एंजॉय द जर्नी। इसको सब लोग वो भी कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल सूर्य कुमार यादव का भाई लगता है, ये मयंक यादव को कह रहे हैं लोग। हाँ, मैं कहता था जस्ट समथिंग एल्स। सैलरी कितना लोगे डिस्कस कर लें। जय शाह तो बिल्कुल तैयारी कर चुके होंगे भाई, इसको तो टीम में इंक्लूड करो, ये तो चाहिए भैया अपने टीम में। हालांकि जय शाह सिलेक्टर नहीं है, पर अब अंदर क्या चल रहा है कौन ही जाने। पहले सिर्फ बॉलिंग ही खराब थी दोस्तों, अब तो बैटिंग भी खराब हो गई है। कुछ यही स्थिति है इस समय बैंगलोर की, कि अभी तक तो लगता था चलो बॉलिंग खराब है बैटिंग में संभाल लेंगे, पर अब तो बैटिंग भी माशाल्लाह हो गई। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बिलीव, वी बिलीव इन यू आरसीबी। मुझको तो ऐसा लगता है कि ये भरोसा जो है ना, ये भरोसा भी बहुत जल्दी उड़ने वाला है। समझ में नहीं आएगा लोगों को। आरसीबी की ऐसी परफॉर्मेंस देखने के लिए घर के सारे काम जल्दी करता हूं, और फिर आरसीबी की जो परफॉर्मेंस होती है वो मेरे काम के ऊपर आके मुद्द देती है। मतलब भाई कोई इज्जत ही नहीं है। फैंस समझ में नहीं आ रहे कि वो लोग सपोर्ट आखिर कर ही क्यों रहे हैं। इतनी बेइज्जती, इतनी घटिया टीम बन चुकी है आरसीबी आज की तारीख में कि घटिया कहना भी शायद अब तो छोटा ही शब्द होता जा रहा है। एक के बाद एक, एक के बाद एक। मतलब कहीं तो स्टैंड लो, कहीं तो लगे कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। एकदम फ्लैट तरीके से मैच हार गए ये लोग। द रीजन दीज टिन पोर्ट्स आर कंसिडर्ड द बिगेस्ट जोकर्स इन आईपीएल, डेस्परेशन इस लेवल की है और परफॉर्मेंस जीरो है। क्या है भैया, दिनेश कार्तिक 4 पर आउट होगा, डीके इज द रियल। अरे भैया डीके को थला बोल रहा है, मतलब शर्म कर लो भैया थोड़ी। अच्छा बैट्समैन है डीके भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट यू नो थला इज थला। वी बिलीव इन यू हार से भी, बिल्कुल यहां पर हार लिखना शायद भूल गए। विराट कोहली इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन राइट नाउ। आज तो मैंने रन्स भी नहीं बनाए, फिर अब किसको ब्लेम करोगे। वरना अभी तक तो ये भाई साहब रन बनाते थे, तो रन बनाने के बाद भी इनको ब्लेम कर दिया जाता था।
RCB losing is my source of happiness. How I sleep and wake up after knowing RCB lost another. अरे भाई फिर तो रोज ही अच्छे से सोते हो कि भाई ये लोग जीतते कब. Tell me it's RCB playing without telling me it's RCB playing. दुखी फैन सपोर्टर्स वो भी ढेरों की संख्या में आपको बिल्कुल बता देंगे कि सामने वाली टीम जो है वो RCB है और इसीलिए आपकी हालत कुछ ऐसी हो चली है. मतलब जीतते ही नहीं, क्या करूं. दुख की आदत सी पड़ गई है, वैसा लगता है दुख को पाल लिया है हमने, दुख को पालना सीख लिया है. मैक्सवेल कोहली फैन इन क्रूशियल मैच. ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं, यहां पर खेल कर क्या ही कर लूंगा. भगवान जी पिछले जन्म में कितने बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में आरसीबी का फैन बना दिया. मतलब एवरी ईयर आरसीबी टीम 2 पॉइंट ले लो. मोस्ट रन फॉर द आरसीबी सीजन आफ्टर 4 गेम्स. 203 विराट कोहली, 90 दिनेश कार्तिक, 73 अनुज रावत, 65 फाफ डू प्लेसेस. This batting lineup gonna look mug if विराट कोहली fails to score. They need to get back in form. मतलब यहां पर विराट कोहली के अलावा कोई रन बना रहा है. दिनेश कार्तिक की अगर आप बोल रहे हो, भैया दिनेश कार्तिक 6, 7, 8वें नंबर पर आकर बैटिंग कर रहा है और आप यहां पर क्या बात कर रहे हो. बीच के जो प्लेयर्स हैं वो क्या वहां पर आलू छीलने के लिए गए कि चलो समोसे बनाएंगे. भाई इस तरीके से तो आप टूर्नामेंट ना जीत पाओगे. और इस तरीके के बाद में कोई विराट कोहली को ब्लेम भी नहीं कर सकता यार कि वो बंदा खेल नहीं रहा है, क्योंकि सिर्फ वही खेल रहा है. उसको अगर आप हटा दो ना तो हर मैच विराट कोहली के बिना होने के कारण आरसीबी कितना गंदा हारेगी आप इमेजिन कर लो. ये देखिए धोनी आगे से थर्ड बैठकर चढ़ा रहे हैं 10th और 9th आरसीबी और एमआई को. अरे ये बड़ा शानदार मीम है. मतलब आरसीबी तो उल्टा पहले ही भाग गई और मुंबई इंडियंस पीछे भागने की तैयारी कर रही, बाकी टीमें रेस में बनी हुई. ये एक मीम है, 2 थिंग्स विल नेवर चेंज, मेरी किस्मत और आरसीबी की बॉलिंग. हाँ भाई ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं. ये किस्मत तो भाई नहीं बदलने वाली. जस्ट बिकॉज आई एम मैरिड दैट डजंट मीन आई स्टॉप लविंग. ये जो फॉलोअर्स को आप दिखा रहे हैं ना कि वो फॉलो करना बंद नहीं कर रहे हैं आरसीबी को, अगर इसी तरीके से लोगों ने हारना जारी रखा ना तो वो वक्त दूर नहीं है जब ये काम भी हो ही जाएगा और सपोर्टर्स कह देंगे भैया अब दूर से ही कर लो. ये क्या भैया डेल स्टेन ने देखिए एक ट्वीट किया था, दैट्स अ सीरियस बॉल. आकाश चोपड़ा लिखा 156.7. मयंक यादव, स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग एंड वॉच मयंक यादव बोल कांग्रेचुलेशंस एलएसजी यू हैव अनअर्थड जम. ये हर्षा भोगले ने लिखा. तो यहां पर हर तरह से तारीफें ही चल रही है मयंक के लिए भी. लेकिन आरसीबी ने जो मैच में किया कल हाल, उसको देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भैया क्या वाकई में विराट कोहली सही टीम में खेल रहे हैं. क्योंकि जो परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है, जो चीजें इर्द गिर्द चल रही हैं, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल लग नहीं रहा है कि यहां पर चीजें सही हो रही हैं. विराट कोहली इस समय एक तरीके से लोन वॉरियर की तरह खड़े हुए हैं. वो चल जाते हैं तो फिर भी थोड़ा टीम का स्कोर ठीक बन जाता है और जिस दिन कोहली फ्लॉप हुआ उस दिन तो संपट ही नहीं पड़ती कि भैया आखिर हुआ क्या है. तो यहां पर चीजें फिलहाल बद से बदतर होती जा रही हैं. देखना पड़ेगा आरसीबी अपने बचे हुए मैचेस का क्या करती. मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद जय भारत.